नमस्कार। गुरुदेव अपनी उच्च राशि में 2 जून 2026 से गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, मतलब बहुत ही शुभ ग्रह हैं। वो जहाँ कहीं पे भी देखते हैं तो उनकी दृष्टि अमृत में ही कहलाती है। उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो वो इस समय जहाँ कहीं पर भी देखेंगे, जिस भाव को भी देखेंगे, वहाँ से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन 2-4 बातें जो उच्च के गुरु के लिए हैं, क्या है कि इस समय वो वाटर एलिमेंट को एक्टिव कर देंगे। यानी कि वो इस समय कहाँ है, कर्क राशि में है। और कहाँ कहाँ देख रहे हैं, 8वें को देख रहे हैं, वृश्चिक को देख रहे हैं, दशम को देख रहे हैं, मकर को देख रहे हैं और मीन को देख रहे हैं। यानी कि पूरा वाटर एलिमेंट को एक्टिव कर रहे हैं। और शनिदेव भी इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। तो इस समय पानी से रिलेटेड कोई भी बीमारी या कुछ भी ऐसा जो कि पानी से रिलेटेड हो, वो आपके सामने जरूर आएगा। यानी कि कहते हैं कि वहाँ पे एक हलचल होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये स्थान सब एक्टिव हो गए हैं। दूसरा, गुरुदेव इस समय कर्क राशि में है। तो कर्क राशि से अब उनकी अपनी राशि कौन कौन सी है, धनु और मीन। तो धनु से तो वो बना रहे हैं 6ठे 8वें का संबंध, और मीन से बना रहे हैं नवम पंचम का योग। तो जहाँ कहीं पे भी आपकी मीन राशि होगी, वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन धनु राशि से उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और गुरुदेव एक बहुत ही ब्लेस्ड ग्रह हैं, मतलब वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। इस वक्त वो सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। अगर वो उच्च राशि में होते हैं तो व्यक्ति को सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। मतलब जीवन में व्यक्ति के कोई ना कोई ऐसा आएगा जो कि उसे अच्छी सलाह देगा, कोई एक अच्छा गुरु मिल जाएगा। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी और वो जब कोई सलाह देगा, उससे अब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये अब आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर गुरुदेव उच्च राशि में अपनी गोचर कर रहे हैं, तो अब आपके साथ ये कॉमन हर किसी के लिए ये चीज़ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इनकी धनु राशि और इनकी मीन राशि दोनों ही कैसी हैं, ट्रैवल की राशि हैं। यानी कि 9वें से आप धार्मिक यात्रा या फिर दूर की यात्रा वो भी देखते हैं, लंबी यात्रा को भी देखते हैं। और 12वें भाव से आप विदेश यात्रा उसको देखते हैं। तो इस समय हर व्यक्ति के लिए यात्रा का योग बहुत ज़्यादा बनेगा, और वो व्यक्ति यात्रा भी करेगा, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी और संबंध में हो। तो ये कुछ जो रिजल्ट हैं ये हर राशि के लिए हैं या हर लग्न के लिए हैं। अब हर राशि या लग्न के लिए एक थोड़ा थोड़ा उपाय या थोड़ा थोड़ा जो प्रेडिक्शन है वो बता रही हूँ। तो पहली क्या है, मेष राशि। तो मेष राशि के लिए तो ये 4थे भाव में ही बैठेंगे। तो चौथा भाव क्या है, चौथा भाव आपका माँ का स्थान है और आपके सुख का स्थान है। तो इस समय आपका ये माँ के लिए तो अच्छा उतना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ गुरुदेव बैठते हैं वहाँ पे भाव नाश करते हैं, तो उनकी हेल्थ में तो दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, इस वक्त वाहन का, प्रॉपर्टी का, इसका योग पूरा बन रहा है। और अगर आपका शुक्र अच्छा है या चंद्रमा अच्छा है, तो इस समय आप ये वाहन या प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि इस वक्त गुरुदेव उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस वक्त आपका अपने घर से संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि आप अपने घर जाएंगे, या फिर अपना, जो लोग बहुत दूर रहते हैं वो सोचेंगे हम अपने घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज़ कि गुरुदेव क्या है, 4थे भाव में है, तो कहीं ना कहीं ये भाव नाश की भी स्थिति होगी। तो व्यक्ति वैसे भी ट्रैवल करेगा तो अपने घर से दूर जाएगा, ये आप कह सकते हैं। दूसरा कि वृष राशि। तो वृष राशि के लिए ये कहाँ गोचर कर रहे हैं, उनके 3रे भाव में। तो 3रे भाव में वैसे तो गुरुदेव अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इस समय गोचर के समय ये अपनी उच्च राशि में हैं, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपकी इनकम होगी, क्योंकि 9वीं दृष्टि आय भाव पे पड़ रही है, तो इनकम बहुत अच्छी होगी। आप एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे। यानी कि इनकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है, जो कि क्या है, धर्म का भाव है। तो आप ये सोचेंगे इस समय कि मैं एक अपनी ऐसी कम्युनिटी बनाऊं जहाँ पे मैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ है या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है, या कहीं आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पे सबको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं धार्मिक आयोजन। तो इस तरीके की स्थिति होगी, वहाँ पे आप एक गैदरिंग जिसे कहते हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे।
और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा मिथुन राशि, तो मिथुन के लिए दूसरे भाव से कर रहे हैं गोचर, तो दूसरे भाव से फिर यहाँ पे भी कारक होते हैं, तो वाणी पे तो बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी ही वाणी से अपने घर वालों के, जिसे कहते हैं ना, अगेंस्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, धन आपका जरूर संचय होगा, धन में वृद्धि भी होगी, तो ये आपके लिए वैसे अच्छा समय है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि नवी दृष्टि से ये कैरियर को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे, तो आपके कैरियर में उन्नति होगी और प्रमोशन जो चाह रहे थे वो भी होगा। तो ओवरऑल ये वैसे अच्छा समय है। फिर कर्क राशि के लिए, तो कर्क के लिए तो ये लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न में तो ये वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के ये भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो इस समय कर्क वालों के लिए वो समय है, क्योंकि उच्च राशि में अपनी, तो वो समय है, अगर आप काम इतना भी करेंगे ना तो उसका रिजल्ट इतना मिलेगा। मतलब दिखाई आप बेशक थोड़ा कम काम करें, लेकिन वो लगेगा बहुत। हालांकि आप काम भी इस समय अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पीरियड, जिसे कह सकते हैं ना, आपके लिए गोल्डन टाइम, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल भी आप बहुत करेंगे। और लेकिन छठे का स्वामी बन करके लग्न में आ रहे हैं, तो छठे का स्वामी क्या है कि रोग ऋण शत्रु का है। तो रोग ऋण शत्रु अगर किसी और ग्रह से संबंधित है, यानी कि किसी की हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी के पैरों की प्रॉब्लम, वो तो आपको सही एक बार को देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गुरु से ही संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे किडनी से संबंधित है, पेट से संबंधित है, तो इस समय अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो गुरुदेव हैं, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करेंगे, तो इस समय आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? जैसे आयुर्वेद में कोई हर्बल कुछ भी इस तरीके की दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी, कुछ ऐसा है, तो वो आपकी स्थिति सही हो जाएगी। तो आप अगर उस जगह ध्यान दें, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती भी है पेट से संबंधित, तो कोई भी आप आयुर्वेद में या हर्बल में इस तरीके से चीज़ें ढूंढें जो आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। अब है सिंह राशि, तो सिंह के लिए 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव 12वें भाव में वैसे ही बहुत खर्चा कराते हैं, और अपनी उच्च राशि में है तो ये और भी ज़्यादा खर्चा कराएंगे। मतलब व्यय आपका बहुत होगा, जिस पे आपको खुद कंट्रोल करना होगा। अच्छा, 12वां भाव किसका है? फॉरेन का भी है। तो अगर कोई लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे घूमने के लिए, तो ये बहुत अच्छा समय है, इस समय आप जा सकते हैं। सिंह के लिए क्या है? कन्या के लिए ये 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 11वां भाव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे गुरुदेव यहाँ पे कारक होते हैं, तो कारक के लिए इस समय आपके जो भी दोस्त होते हैं, तो जो दोस्त होंगे वो जो अच्छे दोस्त होंगे, जो वास्तव में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, वो तो आपकी लाइफ में रह जाएंगे। लेकिन जो बेकार के होंगे ना, जिनसे आप अभी हट हो रहे हैं या बाद में जाके होंगे, तो वो आपकी लाइफ से ऐसे ही हट जाएंगे, और उनकी जगह अब ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके सच्चे हितैषी होंगे, यानी कि ऐसे सलाहकार होंगे, ऐसी आपको सलाह देंगे जिससे आप आगे बढ़ेंगे। और वैसे ये आपके लिए इनकम के लिए भी बहुत अच्छा है, और इस समय आपके बॉस भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। मतलब आपके जो भी उच्च अधिकारी हैं, वो भी उनसे भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए। और छोटे भाई बहनों से भी इस समय बहुत ज़्यादा आपको मदद भी मिलेगी, मतलब उनसे भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अब है तुला राशि, तो तुला के लिए कहाँ से गोचर कर रहे हैं? तो दसम भाव से। तो दसम भाव किसका है? करियर का है। हालांकि यहाँ पे गुरुदेव नीचे माने जाते हैं मकर राशि में, लेकिन फिर भी करियर के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यक्ति काम बहुत करेगा इस समय, क्योंकि ये शनि का घर है, तो अपना जब वो काम अच्छा करेगा और कोशिश करेगा, तो उसको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तो ये समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। तुला के बाद है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक के लिए ये नवम भाव से कर रहे हैं, तो नवम भाव से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि नवम भाव में तो ये गुरुदेव का अपना घर है, और यहाँ पे वो कारक भी होते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, गोचर में तो यहाँ पे अच्छा दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन अगर वास्तव में किसी की वृश्चिक लग्न हो और नवम भाव में गुरुदेव बैठे हों, यानी अपनी उच्च राशि में, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं कर्क में, और यहाँ पे चंद्रमा नेचुरली नीच का माना जाता है, अष्टम
का चंद्रमा, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का माना जाता है, इसलिए यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य में कमी भी लाते हैं, लेकिन गोचर में ये अच्छा रिजल्ट देंगे, यात्राएं बहुत कराएंगे। आपका 12वीं राशि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो पूर्व पुण्य से यहाँ पे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब आपको जो पुराना कोई भी अच्छा काम करे होंगे तो उसका रिजल्ट इस समय देखने को मिलेगा। कोई भी नई स्किल आप सीखेंगे, बच्चों से आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। मतलब 5वें भाव से संबंधित जो भी है वो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और ओवरऑल ये बहुत अच्छा ही समय है आपके लिए भी। अब वृश्चिक के बाद धनु राशि, धनु के लिए ये 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 8वां भाव से इस समय सेम वही स्थिति है जो शनिदेव के लिए थी। तो शनिदेव इस समय रेवती में आ रहे हैं, तो ये समय वो था धनु राशि वालों के लिए जो कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का था। इसी तरीके से ये गुरु के लिए भी है, क्योंकि गुरु क्या है, ये अपने एक अच्छा शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह होते हुए ये यहाँ पे जब बैठेंगे तो व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा। मतलब अब उसे ये लगेगा कि वास्तव में मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और उसका वो एनालिसिस करेगा, तब वो काम करेगा। हाँ, यात्राएं यहाँ पे भी होंगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे। तो ये अच्छा समय है, ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि, तो मकर के लिए 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 7वें भाव में ये विवाह का भाव है। तो जिन लोगों की शादी बहुत समय से नहीं हो पा रही थी या टल रही थी, तो उनका विवाह तो हो सकता है इस समय, लेकिन सावधानी के साथ करें, क्योंकि फिर वही चीज़ कि यहाँ पर क्या कहते हैं, उच्च राशि में है, लेकिन यहाँ पे वो दिग्बल से हीन हो जाते हैं, क्योंकि लग्न में क्या होते हैं, गुरु दिग्बली होते हैं, और 7वें भाव से बिल्कुल दिग्बल से हीन हो जाते हैं, यानी कि बेसिक रिजल्ट यहाँ पे 7वें भाव में अच्छा नहीं देते हैं। इसलिए शादी जो लोग करना चाह रहे हैं वो बहुत सावधानी से करें। अच्छा, जिनकी हो चुकी है तो इस समय वो ये पीरियड ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ आपस में अलग हो सकते हैं। अब अलग होने के कई कारण हैं, पता चला हस्बैंड विदेश चला गया, या वाइफ को किसी काम से जाना पड़ा, या वाइफ मैके चली गई, मतलब कारण कोई भी हो सकता है। आपस में अनबन भी हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है। तो इस समय अपने विवाह पे बहुत ध्यान रखना होगा, और अगर कोई वास्तव में किसी काम के लिए दूर भी जा रहा है तो ये सोचिए ये बहुत अच्छा है कि ये जो यार। लेकिन हाँ, ये 7वां भाव आपकी सोसाइटी का भी है, तो सोसाइटी में आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी, लोग आपको बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। तो उसके बाद कुंभ राशि, तो कुंभ के लिए 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 6ठा भाव किसका है, रोग शत्रु का है, और कंपटीशन का भी है। तो इस समय अगर कोई कंपटीशन होगा तो कंपटीशन के लिए तो आपके लिए अच्छा है, वहाँ पे तो आप जीतेंगे। और अगर कोई केस चल रहा है, कोई भी कचहरी वगैरह में या कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, तो वो भी उसके लिए भी अच्छा है, तो भी आपकी जीत होगी। लेकिन हाँ, रोग शत्रु का है तो और वही चीज़ कि अगर पेट या से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपको परेशान कर सकती है यहाँ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कैरियर में अच्छा देंगे, कैरियर आपका आगे बढ़ेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा ही है। अब और नवी दृष्टि से ये घर वालों को, मतलब फैमिली को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे, तो उसके लिए भी ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए यहाँ कहाँ से कर रहे हैं गोचर, पंचम भाव से, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है इस समय जो लोग शादी करना चाह रहे थे, तो इस समय आपकी शादी वो हो जाएगी, जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, या जो चाह रहे थे, जो रिलेशनशिप में हैं वो चाह रहे हैं शादी करना, तो ये वो समय है कि आप अब शादी कर सकते हैं। दूसरा कि ये इस समय 5वें भाव से ये भाग्य भाव को देखेंगे, तो ट्रैवल भी आप बहुत करेंगे। जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस समय कर सकते हैं, कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। पूर्व पुण्य का भी ये भाव है, जो मैंने आपके वृश्चिक राशि के लिए बोला, वृश्चिक लगने के लिए, कि इसे यहाँ पे कौन सी राशि पड़ रही है आपकी, मीन राशि। इसी तरीके से जो मीन राशि के लिए यहाँ पे ये उच्च के होकर के बैठे हैं, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए भी। इस समय बच्चों का भी अच्छा साथ मिलेगा, और आप ट्रैवल भी खूब करेंगे, और आपके लिए ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा समय है। बाकी ये गुरुदेव का सारी राशियों के लिए पूरे गोचर का हाल था। अब धन्यवाद।